आपने देखा होगा कि पहले जब लड़कियां विदा होती थी, अभी भाई साहब ने इतना बढ़िया गीत बेटी के विदाई पे सुनाया, सच में भाई साहब 2 बार आंखें नम हुई मेरी, सही बतलाऊं, मेरी 2 बार आंखें नम हुई। लेकिन फिर वो याद आ गई जिसे मैं ब्याह के लाया था, तो फिर दोबारा वो नम आंखों में और ज्यादा पानी आ गया। तो एक दृश्य है कि पहले पता नहीं आगरा में अभी भी या मथुरा में ऐसा होता हो ना, पर अभी भी हमारे यहाँ पे दिल्ली में कई जगह पे ऐसा होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के गोद में और डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। आपने देखा होगा, अगर आपको जानते होंगे तो, नहीं जानते तो ये रिवाज है कि लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। तो लड़की का वजन है 150 किलो जी, 150 किलो, और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब पंडित जी ने बोल दिया, जजमान लड़की को लेके जाओ। अब लड़की का बाप इधर उधर देखे, अब जिनको जानता था और जो उस लड़की के वजन को जानते थे उनके बहाने सुनो। अरे बेटा चांद जी, इसमें पहले से ही चांद था, कहीं मेरी पेमेंट मत कटवा देना। अरे बेटे चांद लेके जा। अब चांद ने तो देख रखी थी लड़की, चांद बोले मेरा तो पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर बोल रहे जरा सा ही वजन उठाए तो पथरी फट के बाहर। अच्छा ठीक है, रहने दे। अब इधर, अरे बेटे मुफत लाल जी, इसमें पहले से ही मुफत लाल था। आप लिफाफा बना चुके हो, आपको अपनी पत्नी की कसम उसमें से 500 भी कम मत करना प्लीज। अरे बेटे मुफत, बेटा उठा ले। अच्छा मुफत लाल जी यही भूल गए, मैं आदमी हूं औरत हूं। मुफत लाल जी बोले मेरा तो 7वां महीना चल रहा है, तेरा घरवाली का चल रहा होगा। अब ऐसे में आपने शादियों में कुछ लोग देखे होंगे जो ना तो शादी में बुलाए गए हैं, जिनको शादी से कोई मतलब नहीं, पर शादी में सबको एक बात कह रहे होते हैं, भाई साहब मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। भाई साहब अब खुद का वजन तो बेचारे का 40 किलो, ये बोलते बोलते वो लड़की के बाप तक आ गया, अंकल जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था, बोला जा छुटकी को लेके जा। अब अगले ने छुटकी देखी, क्या करना है जी भाई, उठाना है, उठा कर जी उठाना। अरे इसे उठाने के चक्कर में तो मैं उठ जाऊंगा, और छुटकी ना आई हो, मुटकी है। लड़की का बाबला, देख बेटे अब तू बोल चुका है, अब तुझे उठानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो बेचारे के रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर बच्चे सारे के सारे मथुरा के ही खड़े हुए थे बगल में। बच्चों ने उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गाना गाना स्टार्ट किया। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, वो लड़की को उठा के जैसे तैसे करके चलने लगा था कि पीछे से फिर लड़की की बड़ी बहन रोते रोते आ गई, और बड़ी बहन रोते रोते उस पे एक हाथ रख के बोली, देख ससुर का सम्मान करना है, सास का सम्मान करना है, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को बोला मैं गाड़ी में छोड़ दूं तब बोल दियो इसे। इतने में से वो आगे चलने लग गया, तो फिर पीछे बगल में बाप खड़ा करा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अब फूल सी सुन के तो आग लग गई उसके, कौन सी बच्ची? फूल सी। तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे, के खिला दिया लाड़ लाड़ में। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े हुए थे। तो पत्नी रो रही, क्या तो मेरा पति गया बस। तो रोते रोते भी अगले को ख्याल है, बोला ममता रोवे ना, ममता जी ना। अब पत्नी का नाम ममता था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। बोला ममता रोवे क्यों है? तो ममता आज या तो ये विदा हो जाएगी, अब मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना क्या है बस यहां पे। पर ऐसे में भी अगले का दिमाग देखो,
अगला दिमाग लगा गया ऐसे में भी, बोला कोई खतरे वाली बात नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को मुफतलाल अग्रवाल जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो किरियाने की दुकान खुलवाई दे। आगे बढ़ा, इतने में एक पंडित जी आए, बोले जजमान मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी आपके लिए एक हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार, आज नहीं बचने का मैं। अब भाई साहब इतने में बुआ आ गई, और बुआ ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बोला मैं मर जाऊंगी पर अपनी छोरी न ले जाओ, मैं मर जाऊंगी पर अपनी छोरी न ले जाओ। बोला देख जिसने तुम्हारे घर की इज्जत उठा रखी हो उसकी इज्जत नीचे नहीं करनी चाहिए, पैंट ढीली है। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं ना ले जाऊं तो मैं मर जाऊंगी। कह रहा तू मन ही मार कर मारेगी, मुझे दिख रहा है तेरा। अब आगे बढ़ी, अब बिल्कुल गेट तक पहुंच गया भाई साहब, वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। इतने में से फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, कह रहा अरे भाई वो लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। अब लड़की की दादी वही 1960 वाली जो अरे लाई गई, भैया क्या कह रही है यू? कह रहे भैया सांस फूल रहे हैं। कह रहा सालों किसी के सांस उखड़ भी तो रहे हैं। अब सास ने बोलना स्टार्ट किया। पहले की औरतें रोती भी ऐसी थी विदाई पे, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब आगे बढ़ी, आगे बढ़ के जैसी गाड़ी तक पहुंच गया, बोला जल्दी से दरवाजा खोल। बोला जी ये वाला दरवाजा जाम है, वहां से घुमा के लानी पड़ेगी। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। उस तरफ से पहुंचा तो वो ड्राइवर ही नहीं था, वो उस वाले दरवाजे तक पहुंचा। बोला भाई जल्दी से दरवाजा खोल। कह रहे जी वो गाड़ी नहीं है, वो वाली गाड़ी तो आगे 10 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 10वीं गाड़ी तक पहुंचा। उसने लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का एक टायर पंचर। लड़की का बबलर निकाल कर है, निकाल लूं भाई, ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई गई और फिर जेसीबी मंगवाई और लड़की उस पर विदा कराई गई। जैसे ही जेसीबी पर लड़की विदा हुई, लड़की के बाप ने चैन की सांस ली और उस लड़के ने चैन की सांस ली। इतने में लड़की की माँ बोली भाई सांस क्यों ले हुए, अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में आएगी, तने फिर लेके जाना। धन्यवाद साहब।